नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि रिसाइकलिंग कैसे करके करोड़ों रुपए कमाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, करोड़ों रुपए कैसे कमाएं। कौड़ियों के दाम में खरीदी हुई चीज़ से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी से भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, रिसाइकलिंग की बात आती है, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं संक्षिप्त पूरी विवरण के साथ जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो शिपिंग होती है, शिपिंग कॉरपोरेशन होता है, जो शिप होती है वो कौड़ियों के दाम में मिलती है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर आप जो है शिप की जो कील होती है जिससे नाव जुड़ी होती है, वो कील अगर आप एक शिप से निकालते हैं और एक कील को आप भेजते हैं बाज़ार में, तो वो भी कम से कम 20 से 25 रुपये में बिक जाएगी आसानी से, होलसेल में। जहाँ दोस्तों इससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। लोग बोलते हैं जो जैसे घोड़े की नाल होती है उसी तरह से इसका भी उतना ही महत्व होता है। ये मैंने एकदम मामूली सी बात बताई है दोस्तों, जो कील को लोग बहुत पैसा दे के खरीदते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि रिसाइकलिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस तरीके के व्यापार में आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना होगा कि आप किस मटेरियल की रिसाइकलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर उसी हिसाब से व्यापार की संरचना निर्माण करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कचरे से कोई फ्यूल उत्पन्न करने वाले हैं और फिर उसी हिसाब से कंपनी के लिए इक्विपमेंट खरीदें एवं संरचना का निर्माण करें। दोस्तों, रिसाइकलिंग व्यावसायिक योजना एवं व्यापार संचार का निर्माण कैसे करें। सबसे पहले नाम का चयन करें कि आप किस क्या कंपनी खोलना चाहते हैं। उस नाम से आप जो है पहले एक नाम का चयन कर लें। अपनी रिसाइकलिंग कंपनी का एक नाम निश्चित करें जिसकी मदद से कंपनी का पंजीकरण आसानी से हो सके। वही अगर आपका काम बेहतर हुआ तो आप एक ब्रांड की तरह भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, किस तरह से निर्माण करें। हर कंपनी के लिए ज़रूरी है कि पहले से ही कंपनी स्ट्रक्चर परिभाषित किया जा चुका हो, जिससे आपको अपनी फर्म का काम करने का तरीका, समय एवं वर्कर कैसे काम करेंगे और क्या करेंगे, सब कुछ निश्चित होना चाहिए। दूसरा है बजट एवं जगह का चुनाव। किसी भी तरह के रिसाइकलिंग व्यापार को शुरू करने से पहले देख लें कि आपका बजट कितना है, कितना माल लगा सकते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे रिसाइकलिंग व्यापार हैं जो काफ़ी मात्रा में निवेश मांगते हैं। इसलिए अपने बजट के अनुसार ही रिसाइकलिंग के व्यापार का चुनाव करें। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु है स्थान का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, जिसका चयन सोच समझ कर करें। अति आवश्यक, खास तौर पर रिसाइकलिंग व्यापार से संबंधित फैक्ट्री उस जगह खोली जाती है जहां आने जाने के संसाधन आसानी से प्राप्त हो। कहने का मतलब यह है कि फैक्ट्री ऐसी जगह खोले जहां आपकी बड़ी गाड़ी आराम से आ सके, जा सके, आसानी से माल उतारना और आसानी से जाने में आसानी हो। रिसाइकलिंग व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रिसाइकलिंग व्यापार को चलाने के लिए सरकार से संबंधित सभी नियमों के चलते पंजीकरण कराना होगा। जिस शहर से आप व्यापार शुरू कर रहे हो, व्यापार पंजीकरण वहीं से हो जाए। इसके अलावा सरकार के खतरनाक अपशिष्ट मैनेजमेंट, हैंडलिंग एवं ट्रांसबाउंडिंग मूवमेंट संबंधित नियमों की जांच कर लेना चाहिए, जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाता है। दोस्तों, इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्धारित कानूनी प्राधिकरण से लाइसेंस की
भी आवश्यक है, जिसके लिए आपको कुछ और नियमों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPE, ई कचरा मैनेजमेंट और हैंडलिंग नियम और नगरपालिका ठोस वेस्ट प्रबंध और हैंडलिंग नियम, इन सब नियमों को आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। और फिर उसके बाद आप अपना व्यापार चालू करें। रिसाइकलिंग व्यापार से होने वाले लाभ। रिसाइकलिंग के व्यापार में होने वाले फायदे रिसाइकलिंग हो रहे प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू पर निर्भर करते हैं। वहीं अगर ऐसे रिसाइकलिंग व्यवसाय की बात करें जिनमें धातु की रिसाइकलिंग की जाती हो तो लगभग 50% तक की लाभ कमाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि आप जो है इससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कौड़ियों के दाम में कोई चीज़ आप खरीद लें, करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन सोने के केस में 100% तक लाभ कमाना संभव है। आंकड़ों को देखते हुए बात करें तो स्क्रैप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेशन के संस्थान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने अकेले चीन में 4,80,000 करोड़ की स्क्रैप धातु का निर्यात किया। जहाँ दोस्तों एक कंसाइनमेंट सेंटर जो हाउस होल्ड आइटम को रिसाइकलिंग करते हैं या फिर सेकंड हैंड स्टोर धनराशि के साथ 20 से 50% तक का लाभ भी आसानी से बचा लेते हैं। कभी कभी इस व्यवसाय से 100% तक का भी लाभ हो जाता है दोस्तों, जब कोई आइटम आपको मुफ्त में ही मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ बहुत कमाई है इसमें, ज़रूर करें। पुराने अखबार की रिसाइकलिंग करने के बाद आप प्रति टन 3,246 रुपये का लाभ हासिल कर सकते हैं। बैठे बैठाए दोस्तों इतना पैसा मिल जाएगा। जबकि कार्डबोर्ड की रिसाइकलिंग के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं आप 4,870 रुपये प्रति टन लाभ उठा सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपने खरीदा और बेचा, बस इतनी कमाई हो गई। ऑफिस पेपर में लगभग 1 लाख रुपए प्रति टन की भारी कमाई हो सकती है। बस इस कागज़ को रिसाइकलिंग के व्यापार को अधिक मात्रा में स्थान की ज़रूरत पड़ती है। बस इस बात का ध्यान रखें, आप जहां भी खोलें जगह बहुत विस्तार से होनी चाहिए ताकि जो है आप रद्दी वद्दी आसानी से जमा कर सकें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कितना पैसा लगेगा? स्टार्टअप की लागत लगभग 1,30,000 के आसपास पड़ती है। हालांकि कोई भी इस तथ्य को मना नहीं करेगा कि लागत व्यापार हिसाब से बढ़ भी सकती है। इसके साथ साथ आप किस तरह का प्रोडक्ट रिसाइकलिंग कर रहे हैं, आपकी लागत इस बात पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त कुछ पैसे आपको अपनी फर्म के पंजीकरण लाइसेंस एवं दस्तावेज में खर्च करना पड़ेगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें आप कि अपनी जो है लाइसेंस बनाना, पंजीकरण कराना और इस तरह की सारी चीज़ें के लिए आपको रखना। अब मैं आपको 30 ऐसे बेहतरीन रिसाइकलिंग व्यापार के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिसको आप करके करोड़ों कमा सकते हैं, बेहिसाब कमा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। कौड़ियों में खरीदी हुई चीज़, जबकि हम सब लोग घर में रहते हैं, कभी ना कभी देखते हैं अच्छी अच्छी जो है मोटर ख़राब हो जाती है, वो 50 रुपये क्या 20 रुपये भी नहीं देता, लेकिन उसके अंदर जो तांबा होता है वो करीब 100 से 150 200 रुपये का होता है। सोच लिए दोस्तों कितना जो है कमाते हैं। एक मामूली सी चीज़ मैंने आपको बताई है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे 30 जो है ज़बरदस्त व्यवसाय के बारे में बताता हूँ जिसको आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं आसानी से। एल्युमिनियम रिसाइकलिंग कर सकते हैं आप। एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जिसे पूरे विश्व में बहुत बड़े स्तर पर रिसाइकलिंग किया जाता है। इसके लिए एल्यूमिनियम के डब्बे, औद्योगिक स्तर पर निकाला एल्यूमिनियम का कचरा और घरों से निकला एल्यूमिनियम व्यर्थ का उपयोग के लिए किया जाता है और ये एक बहुत ही फ़ायदे का व्यापार है। दूसरा है बैटरी रिसाइकलिंग। जी हाँ दोस्तों, बैटरी जो है ऐसे फालतू में फेंक देते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वो भी रिसाइकलिंग में काफ़ी पैसा मिलता है। बैटरी को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे लेड एसिड से बनी बैटरी, कार्बन से बनी बैटरी, अल्काइन बैटरी, NRHM बैटरी,
LCD बैटरी, लिथियम इयोन बैटरी और जिंक एयर बैटरी, इन सभी का रिसाइकलिंग में अच्छा मार्केट है। तीसरा है करचट रिफिलिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये रिसाइकलिंग का व्यापार भी एक फ़ायदे का सौदा है। इसमें आप अपने ग्राहकों को स्याही और टोनर का कार्टेज फिर से रिफ़िल करके दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा प्रिंटर विंटर में जो है कार्टेज लगता है, उसी कार्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बहुत 2-3 कलर में होते हैं। तो उसको आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं और जो है बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें उन्हें नया सामान खरीदने से मुक्ति मिलती है। ये प्राकृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भूमि पर ई कचरे को कम करता है। इससे एक कार्टेज को 3 से 4 बार तक पुनः उपयोग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक कार्टेज 3 से 4 बार इस्तेमाल करें, कमाई कितनी है। कंस्ट्रक्शन वेस्टेज। जी हाँ दोस्तों, रिसाइकलिंग जो है कंस्ट्रक्शन में भी बहुत मिलती है। लकड़ी, लोहे की कील, स्क्रू, पुरानी दीवार के टूटने से निकलने वाला कचरा, पुरानी फर्श, टाइल्स, पुराने घर से निकलने वाले बिजली के तार, जो एल्यूमिनियम, तांबा और जो है पुराने पाइप और किसी भी कंस्ट्रक्शन से निकलने वाले अन्य कचरे कंस्ट्रक्शन वेस्टेज के रूप में किया जाता है। इनका भी आप रिसाइकलिंग करके लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। खाने का तेल रिसाइकलिंग का बिजनेस। अधिकतर होटल और रेस्टोरेंट ये सर्विस चाहते हैं। इसमें आपको विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट से ऐसे तेल इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर उसमें से अशुद्ध निकालकर उसे पुनः उपयोग में लिए जाना के लिए उपयोगी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हर रेस्टोरेंट में जो है जो भी तेल 1 या 2 बार फ्राई करते हैं उसके बाद वो वेस्टेज हो जाता है। तो वो हर रेस्टोरेंट वाला चाहता है कि उसे कोई खरीदे और कौड़ियों के दाम में मिलता है दोस्तों, उसको ले जाइए और फिर रिसाइकलिंग करके मार्केट में उतारिए। ई अपशिष्ट रिसाइकलिंग व्यापार। अभी फिलहाल ई वेस्टिंग रिसाइकलिंग एक विश्व स्तर पर विचार किए जाने वाला मुद्रा और इसलिए इस व्यापार में बहुत स्कोप है, परंतु इसके लिए आपको एक अलग सेटअप करना होगा। परंतु ये एक फ़ायदे का ज़बरदस्त स्रोत है। गोल्ड रिसाइकलिंग। जी हाँ दोस्तों, आप रिसाइकलिंग के लिए गोल्ड, पुराने कंप्यूटर और अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आप अन्य कंपनियों से भी संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में रिसाइकलिंग मटेरियल मिल सके। आपके लिए ये बिज़नेस एक फ़ायदे का सौदा होगा। पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस, ये हमारे पर्यावरण को महफूज रखने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। इसमें आप पुराने पेपर्स की रिसाइकलिंग करके उसे पुनः उपयोग में आने वाले पेपर बना सकते हैं। इससे पेपर बनाने के लिए पेड़ की कटाई में कमी आएगी, साथ ही इस बिजनेस में आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग व्यापार। जब हम मार्केट में पुरानी प्लास्टिक एकत्रित करते हैं तो ये अलग अलग चीज़ों से बना होता है। अपने इस व्यापार के लिए आपको सबसे पहले इन अलग अलग प्लास्टिक को अलग अलग करना होगा। अब आप इस प्लास्टिक के रिसाइकलिंग द्वारा अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कर सकते हैं। टायर रिसाइकलिंग। अपने वाहन से निकलने वाले पुराने टायर को एकत्रित कर ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कार और ट्रक के टायर रबर, स्टील, सिंथेटिक और प्राकृतिक फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं और ये सभी पदार्थ रिसाइकलिंग किए जा सकते हैं। बच्चों के पुराने कपड़ों का व्यापार। जी हाँ दोस्तों, बच्चे के पुराने कपड़े होते हैं उससे भी व्यापार होता है। बच्चों की लंबाई बहुत जल्दी बढ़ती है तो इस कारण से उनके कपड़े बहुत ही जल्दी उपयोग में लायक नहीं रह पाते। आप इन कपड़ों को लोगों से खरीदकर इन्हें साफ करके पुनः बेच सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसी के साथ पुराने खिलौने किताब से भी बेच सकते हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। पुरानी लकड़ी की रिसाइकलिंग करके बेचने का व्यापार। आप अपने व्यापार के लिए वेस्ट लकड़ी विभिन्न स्रोत जैसे कि पुराने फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन वेस्ट
पेड़ों की छटाई में मिलने वाले लकड़ी से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस रिसाइकलिंग कर अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। कचरा रिसाइकलिंग ये अन्य किसी भी रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया की अपेक्षा बहुत ही कम कीमत में शुरू किया जा सकता है। रिसाइकलिंग बिजनेस, इसके लिए घर और अन्य सार्वजनिक जगह से कचरा एकत्र करें और उसे उपचारित कर लाभ कमा सकते हैं। कांच रिसाइकलिंग का व्यापार कर सकते हैं। कांच एक ऐसा पदार्थ है जिसमें 100% रिसाइकलिंग की जाती है और आप ढेरों मुनाफा कमा सकते हैं। कलेक्शन सेंटर, अलग अलग तरह के पुराने कबाड़ को खरीदकर उसे उचित जगह पर बेचकर व्यवसाय में चौगुना कमाई कर सकते हैं। जैसे कि पलंग वलंग हो गया या फिर अलमारी हो गई या टूटे फूटे कोई चीज़ हो गई, इन्हें लाएं और इनको हल्का से रिपेयर करके मार्केट में अच्छे दामों में बेच दें। जैसे कि चोर बाज़ार और बाज़ार में आपको मिलने वाला सामान इसी तरह का होता है। कार रिसाइकलिंग, पुराने कार से आप कई सामान अलग करके रिसाइकलिंग बेच सकते हैं और इससे करोड़ों कमा सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल रिसाइकलिंग, सामान्य तौर पर सोचने पर पैकेजिंग का सामान एक बहुत ही बड़ी व्यापार की कंपनी नहीं लगती है, परंतु जब आप इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन व्यापार के कारण हर सामान को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। आप नेट से मंगा लीजिए, कोई भी सामान मंगाइए, पैकेजिंग चाहिए। कोई भी सामान कैसे आएगा, तो पैकेजिंग चाहिए। चाहे आप कोई भी चीज़ मंगा ले, दवाई मंगाए या साड़ी मंगाए या फिर शर्ट मंगाए या खेलने का सामान मंगाए या कोई भी चीज़ मंगाए, एनीवन। बुक बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग, जी हाँ दोस्तों, पुरानी किताबों को बाइंडिंग कर उसे पुनः नवीन अवस्था में लाना बुक बाइंडिंग कहलाता है। इस व्यवसाय में आप बहुत भयंकर ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं। लकड़ी के बुरादे का रिसाइकल, विभिन्न कार्यों के लिए लकड़ी कटाई घिसाई अन्य प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें लकड़ी का बुरादा प्राप्त होता है। इस बुरादे से आप ईंधन के व्यवसाय में ईंधन का सामान बना के बहुत ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं। रबर रिसाइकलिंग बिजनेस व्यवसाय उन लोगों के लिए लाभप्रद है जो डिस्पोजल कप, प्लेट और चम्मच बनाने के व्यवसाय में रुचि रखते हैं। इस व्यवसाय में भी लाभ की अपार संभावना है। कपड़ों से डायपर बनाने का बिजनेस, आज के समय में डायपर बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है। हर माँ अपने बच्चे के लिए इसका इस्तेमाल करती है। आज पुराने कपड़ों को एकत्रित करके उनको डायपर बनाने का व्यापार शुरू करें और ज़बरदस्त मुनाफा कमाएं। दफ्ती यानी कार्टून बॉक्स या कार्डबोर्ड रिसाइकलिंग, इस बिजनेस में आपको पुराने उपयोग हुए कार्डबोर्ड को एकत्रित कर उन्हें पुनः रिसाइकलिंग कर उपयोग में लाकर बनाएं। इसमें कोई शक नहीं कि इस व्यवसाय में एक फ़ायदा का सौदा है। इस स्थापित करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मध्यम निवेश में ये व्यापार चालू कर सकते हैं। पॉलीथीन रिसाइकलिंग बिजनेस, पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जिसे पूरे प्राकृतिक में प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही इसे खोल लेने से कई जीवों की, खा लेने से कई जो है गाय भैंस मर जाती है और सरकार ने तो आजकल काफ़ी प्रतिबंध लगा रखा है। तो इसका बिजनेस करें और जो है ज़बरदस्त कमाई है इसमें दोस्तों। मेडिकल वेस्टेज रिसाइकलिंग, कई अस्पतालों क्लिनिक में मानव अंग, सीरीज, खून, सुई जैसी चीज़ों को संरक्षण करने के लिए सहायता के लिए अन्य संस्थाओं और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इस व्यवसाय से आज भी कई लोग ज़बरदस्त पैसा कमा रहे हैं। अपशिष्ट जल का रिसाइकलिंग, अपशिष्ट जल को रिसाइकलिंग कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। पानी को रिसाइकलिंग करने के लिए मशीन का उपयोग करें। ऐसे क्षेत्र जहां पानी की कमी है वहां ये व्यवसाय बहुत ज़बरदस्त कमा रहा है दोस्तों। आप जान रहे हैं सूखा पड़ जाता है तो पानी कहाँ से आए, तो रिसाइकलिंग करके मार्केट में आता है। रिसाइकलिंग प्लांट, ये एक फ़ायदे का सौदा है, परंतु इसमें आपको जगह काफ़ी चाहिए जहाँ लोग स्वयं आकर पुराना माल बेचे और फिर रिसाइकलिंग कर उपयोग में लाया जाता है। स्क्रैप मेटल कलेक्टर व्यवसाय, यदि आप एक कम लागत के व्यवसाय से आरंभ करने की सोच रहे हैं तो आप केवल स्क्रैप मेटल को इकट्ठा करने और बिक्री करने पर
ही अपना ध्यान केंद्रित कर लें। स्क्रैप मेटल वो धातु है जिसको एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, जिसको आप उठा लें और अपने व्यवसाय में इस्तेमाल कर लें। इसका शुरू करने की कीमत करीब 1,30,000 के आसपास पड़ती है। इस व्यवसाय में आपको कच्चा माल मिल जाएगा। हालांकि स्क्रैप मेटल करेक्टर व्यवसाय में आपको एक पिकअप ट्रक या फिर यूटिलिटी ट्रेलर, नेट, टाई टाउन की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही कुछ बुनियादी उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे कि दस्ताने चाहिए, हमें जूते चाहिए ताकि जो है चोट ना लगे और हाथ में कटिंग फटिंग ना हो। स्क्रैप धातु को होम ओनर्स यानी मरम्मत परियोजना एवं अन्य स्रोत से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद इसको ईंटों के रूप में बदलकर अन्य कंपनी को उच्च दामों में बेच के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इतने सारे व्यापार हैं, आप कोई भी एक चॉइस कर ले और करोड़ों कमाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।